नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल जीरो मैथ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एवरेज का टाइप 2। एवरेज का टाइप 2 लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एवरेज का टाइप 1, जिसमें हमने सीखा था कि एवरेज क्या होता है और एवरेज का फॉर्मूला सीखा था और एक एवरेज की ट्रिक भी सीखी थी, जिससे कि हम एवरेज के सवालों को जल्दी से आसान कर सकें। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम एवरेज का टाइप 2 सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एवरेज ऑफ ग्रुप डेटा, जिसमें ग्रुप डेटा दिया गया होगा और उनका एवरेज निकालना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट तक ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे जो आदमी का पसीना निकाल दें, ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे। तो बिना देरी के चलिए आइए पहले सवाल लेते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 137 एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 152, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 137, तो देखते 3 नंबर का हमें एवरेज कितना दिया है 137, एंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 152, 2 नंबर का हमें दिया है कितना एवरेज 152। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। तो हम अपने पुराने तरीके से करेंगे, मान लेंगे, माना, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे, माना एवरेज। हम क्या करते हैं 140 मान लेते हैं, 140 ना 137 ही मान लेते हैं, 137 मान लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा 137 वाला जीरो हो जाएगा, ये हमारा हो गया जीरो। और ये अब ये देखेंगे 137 से कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है। कितना 137, 3 40, 10 50 और 2 52, मतलब 15 ज्यादा है। अब 15 ज्यादा कितने पे? एक पे, लेकिन हमें कितने दी गई हैं 2 नंबर्स दिए गए, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे जब हम 0 इंटू 3 करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 प्लस का 30। तो दोनों का डिफरेंस देख लें कितना आया, ये आया 30। अब 30 आया, इसको कितनी संख्याओं में बांटना है 3 2 5, 5 संख्याओं में बांटना है। तो क्या आएगा 5 6 30 प्लस का 6। इसका मतलब जो एवरेज हमने लिया था उसमें 6 जोड़ देना है, तो 137 हमने लिया था प्लस का 6, तो कितना हो गया 143। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। रीता buys 5 sarees of an average cost of 2250. If she buys 3 more at an average cost of 2750, what will be the average in rupees of all the sarees she buys? तो देखिए कह रहा है कि 5 साड़ी उसने कितने खरीदी 2250 की, और 3 साड़ियां और खरीदी उसने कितने की 2750 की। तो हमें एवरेज निकालना है। हम अपनी तरफ से कुछ भी एवरेज मान लेंगे, माना एवरेज मान लेंगे हम अपनी तरफ से। कितना माने हम 2250 ही मान लेते हैं, 2250 मान लेते हैं, जिससे ये 2250 वाला हमारा जीरो हो जाएगा, तो 2250 मान लिया, ये हमारा जीरो हो गया। तो इसको किसी से भी गुणा करें तो जीरो आएगा। ये कितना ज्यादा है 2250 से 500 ज्यादा है, 500 इंटू कितने बार लेना है 3 बार लेना है, तो 3, तो ये कितना हो गया 5 दिया 15, 1500 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना आया, ये प्लस का आया, प्लस का 1500 आया। अब इस 1500 को कितने में बांटना है 5 3 8, 8 में बांटना है, तो 8 से भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8 बच्चे कितने 8 7 बच्चे है ना। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, बच्चे कितने 6, 8 8 64 बच्चे 6, 8 7 56 बच्चे कितने 4, 8 पंचे 40। ये किसका है प्लस का है। तो हमने जो माना था एवरेज 2250, उसमें क्या करेंगे 187.5 जोड़ देंगे, तो 2250 में हम जोड़ देंगे कितना 187.5, तो हमारा नया एवरेज क्या आएगा, ये आएगा 0.57, और 8 5 13, 3 80 लगी 1,
1 और 1 2 और 2 2 4 और 2, तो हमारा नया एवरेज आया 2437.5। ऑप्शन देख लेंगे 2437.5, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। महेश बाइस 3 शर्ट्स at an average cost of 1250। if he buys 2 more at an average cost of 1450, what will be the average in rupees of all the 5 shirts he buys। अब क्या कह रहे हैं कि 3 शर्ट उसने खरीदी कितने की, 1250 की। 2 शर्ट और उसने खरीदी कितने की, 1450 की। तो टोटल एवरेज निकालना है 5 शर्टों का, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे, माना हम 1250 लेंगे, जिससे कि ये वाला 0 हो जाएगा। तो 1250 ये हो गया 0। अब ये 1250 से ये 1450 कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। 200 इंटू कितने बार लेना है, 2 बार लेना है, क्योंकि 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस 400। ये हमारा 0 को 3 बार लेना है, तो ये हमारा 0 ही रहेगा। तो कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 400 आया, प्लस का 400 आया। और कितने में बांटना है, 3 और 2 5, 5 सेटों में बांटना है, तो इसको काट देंगे। प्लस का 8 पंचे 5 अट्ठे 40, 0। तो ये 80 आया। मतलब जो हमने माना था एवरेज, उसमें क्या करना है, 80 जोड़ना है। तो जोड़ देंगे, तो 1250 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा ये 0। 8 5 13, 3 80 लगे, 1 2 1 3, अरे 1330। ऑप्शन मिला लेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। देखिए जितने भी सवाल करवा रहा हूँ मैं, ये सारे कंपटीशन लेवल के करवा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं करवा रहा। तो आप इन सभी सवालों को अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करें। इफ द एवरेज ऑफ क्लास एक्स of 42 student is 137 while the average of 28 student of class Y is 152, find the combined average of all the classes। इससे पहले देखिए, सवाल को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए दिया जाए कि 12 बॉयज है और 24 गर्ल्स है एक क्लास में। मान लेते हैं एक क्लास में 12 बॉयज और 24 गर्ल्स हैं, और उनका एवरेज दिया है x मार्क्स पर सीट कह लो, जो मर्जी कर लो, x मार्क्स पर, और गर्ल्स का है y मार्क्स। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो हमारा एवरेज क्या आएगा, अगर हम नॉर्मल विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इनका योग आएगा 12x, और जब गर्ल्स का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24y। ये इनका योग हो जाएगा। बटे में कितना करना है, तो 12 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3, या इस तक 36 ना लिख के हम क्या करेंगे, 12 प्लस 24 लिख लेंगे। इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है 12 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y, और नीचे भी क्या होगा 12 कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2। तो हम देखेंगे कि ये 12 से 12 कट जाएगा, तो कॉमन जो आ रहा है स्टूडेंट की संख्या में वो क्या हो रहा है, नीचे आके कटी जा रहा है। तो हम ऐसे ही सवाल में करेंगे। अब जैसे इस सवाल में क्या दिया गया है कि x में 42 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज 137 है, और क्लास y में 28 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज 152 है। तो हम स्टूडेंट्स की संख्या, जो स्टूडेंट्स की संख्या, ये स्टूडेंट्स की संख्या है, तो इसमें देख लेंगे कि क्या कोई कट रहा है। हाँ, तो कट रहा है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। तो हमें इस 28 और 42 से कोई मतलब नहीं है, जो कॉमन कट रहा है स्टूडेंट की संख्या में उससे हमने काट दिया, तो 2 और 3। अब हमें क्या किससे मतलब है, 2 3 से मतलब है। इससे 28 42 से कोई कॉमन नहीं है। अब हम वही तरीका लगा लेंगे, माना हम अपनी तरफ से एवरेज मान लेंगे, माना 137 ही मान लेते हैं, जिससे ये पहले वाला 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, 3 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। और ये 137 से कितना ज़्यादा है, 3 40, 10 50 और 2 52, 15 ज़्यादा है। और कितने पे लेना है, 2 पे लेना है। ये प्लस का है, प्लस का 15 ज़्यादा है, तो 2 पे लेना है। तो 15 दूनी 30, ये आएगा 30। दोनों का जब वो देखेंगे डिफरेंस, तो ये आएगा 30।
और अब इसे कितने में बांटना है? 3 x में 3 है और y में 2 है, तो 3 2 5, 5 में काटना है, तो 5 छिक्का 30। इसका मतलब जो हमने एवरेज लिया था उसमें 6 जोड़ना है, तो जोड़ देंगे 137 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 143। ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो आप ये जो मैंने आपको बेसिक बताया इसे ध्यान रखें, तो जो कॉमन आ रहा हो उससे कॉमन को, जो स्टूडेंट्स की संख्या में कॉमन आ रहा हो उसको काट देते हैं। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज while the average marks of 26 boys is। तो देखिए क्या कह रहा है कि 39 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 113 और 26 बॉयज का एवरेज मार्क्स है 89। अब हमें कंबाइन एवरेज निकालना है, तो हम देखेंगे कि कुछ कट रहा है। हाँ कट रहा है, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। तो अब वही पुराना तरीका अपना माना एवरेज हम कितना माने 89 ही मान लेते हैं, जिससे ये हमारा 0 हो जाएगा। आप चाहे तो 100 भी मान सकते हैं, मैं इसमें 89 मान लेता हूँ। चलिए पहले 100 ही मान लेते हैं, आपके मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया हमने। तो 100 में ये कितना कम है 11 कम है, और कितनों पे लेना है 2 पे लेना है, तो 11 दूनी 22। 100 से ये कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, कितनों पे लेना है 3 पे लेना है, 13 26 13 तिया 39। दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, तो 39 में से 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 8 30, 8 8 16 1 17, इसका मतलब 17 बचेगा। और कितनों पे 3 2 5, 5 पे काटना है, तो इसको देख लेंगे 5 तिया 15 बचे 2, 5 चौक 20, ये प्लस 3.4 प्लस करना है। तो माना हमने 100 माना था, उसमें 3.4 जोड़ देना है, तो 100 प्लस का 3.4, तो ये हमारा कितना आया 103.4 हमारा नया एवरेज आया। ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है। तो देखा आपने किस तरीके से हम इन सवालों को बड़ी ही आसानी से निकाल दे रहे हैं, नहीं तो आप इन सवालों को लगाएं तो हालत आपकी खराब हो जाएगी। इन अ क्लास ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ 30 गर्ल्स इज 58। कह रहा है कि 30 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है कितना 58, एंड while the average marks of 20 boys is 53। देख लेंगे कुछ कट रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 3 बचा, तो अब हम इसमें अपना वही तरीका लगा लेंगे। माना कितना हम 53 मान लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2, तो ये 0 ही आया। ये 53 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, इंटू 3 5 तिया 15, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे आएगा कितना 15। तो कितनों में बांटना है 3 2 5, 5 में बांटना है, तो 5 तिया 15 3, इसका मतलब एवरेज जो लिया था उसमें 3 जोड़ देना है, तो 53 प्लस का 3 बराबर कितना हो गया 56। ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। The ratio of the numbers of players in the 3 teams ABC is, if the average number of runs scored per player for each of 3 teams ABC is, then what is the average number of runs scored per player across all the 3 teams। अब क्या कह रहा है देखिए इस सवाल में कि A B और C 3 टीमें हैं, 3 टीमों का रेशियो है 2:5:3, और उनके ये टीमों का रेशियो है, ये उनके एवरेज मार्क्स का रेशियो है, तो कितना है 30 17 और 25। तरीका लगा लेंगे वही माना, हम मान लेंगे माना कितना मान लें हम 25 मान लें, हाँ 25 मान लेंगे, 25 मान लेते हैं। तो 25 मान लेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, और ये 17 25 से कितना कम है 5 3 8,
8 कम है। 8 कितने बार लेना है? 5 बार लेना है, तो 8 पंचे 40। ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा कितना? 10। अब देख लेंगे डिफरेंस अभी कितना है, तो -40 + 10, इसका मतलब -30 अभी भी है। कितना ऑप्शन क्या पे लेना है? तो 5 3 8 2 10, 10 पे लेना है। तो ये जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब हमें 3 घटाना है, जो एवरेज हमने लिया था 25 हमने लिया था, 25 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 22। ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास एक्स वाई जेड इज 83 76 85 रिस्पेक्टली एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहा है कि देखिए एक्स वाई और जेड क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 27 36 और 45, और उनका एवरेज है 83 76 और 85। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देख लेंगे कि कुछ कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 9 18 9 3 27, 9 चौक 36 और 9 पना 45, तो ये आया 3 4 5 रेशियो हो गया, और एवरेज है इनका 83 76 85। अब वही तरीका लगा लेंगे, माना कितना मान लें हम? 83 मान ले। हाँ 83 मान लेते हैं, 83 मान लेंगे। 83 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 से गुणा करेंगे तब भी आएगा 0। 83 में ये देखेंगे कितना कम है, तो 4 और 3 7, इसका मतलब 7 कम है। 7 को कितने बार लेना है? 4 बार लेना है, तो 7 चौक 28। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितने बार लेना है? 5 बार लेना है, तो 5 दूनी 10। इनका डिफरेंस देख लेंगे, तो 28 में 10 माइनस के 28 प्लस के 10, तो बचा कितना? माइनस का 18। और कितनी संख्या पे लेना है? 5 4 9 3 12, 12 बार लेना है, तो इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 12 एकम 12 पॉइंट, बचे कितने? 6, 12 पंचे 60, तो क्या आया? माइनस का 1.5। तो जो हमने एवरेज माना था 83 माना था, उसमें से माइनस 1.5 करना है, तो 83 माइनस का 1.5, तो कितना आएगा? 0.5। ये बचा 82 में से एक गया 81, तो 81.5, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 7 मैचेस 49 and in other 9 matches the average is 27. What is the average run scored by batsman in 16 matches? कह रहे थे कि 7 मैचों में उसने जो रन बनाए वो थे 49, और 9 मैचों में उसने जो रन बनाए वो थे एवरेज रन 27। तो अब ये टोटल 16 मैचेस हो गए, इनमें कितने रन बनाए ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वही तरीका लगा लेंगे, माना वाला तरीका। माना कितना मान ले इसमें हम? 40 मान लें? नहीं 40 से गड़बड़ हो जाएगा, 30 मान लेते हैं, 30 मान लेंगे। ये कितना कम है? 3 कम है। 3 को कितने बार लेना है? 9 बार लेना है, तो 9 तिया 27। ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा हो जाएगा, है ना? 30 40 और 9 49, इसका मतलब ये हमारा है कितना? 19 ज़्यादा। कितने बार लेना है? 7 बार लेना है, तो कर देंगे 9 7 63 का 3 हासिल लगी 6, और 7 एकम 7 और 6 13। ये हो गया हमारा 133, और ये है -27। इनका देख लेंगे कितना बचेगा, तो 133 में से 27 जब जाएगा तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6, ये बचा 2, 2 में से 2 गया 0 और 1, प्लस का 106 बचा। कितने मैचेस हो गए टोटल? 16 मैचेस हैं, तो इसको काट देंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 85, 16 छिक 96, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, 16 छिक 96 ले लेंगे। बचे कितने? 10 पॉइंट। अब ये हो गया हमारा 100, 16 छिक 96,
बचे कितने, 4 बचे ना। तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 दूनी 32 प्लस करना हमें, कितना आया 6.16 दूनी 32, 40 में से 32 गया 8 और 16 पंचे 80, ये बचेगा प्लस का 6.625। तो हम इसको जोड़ देंगे, जो हमने माना था एवरेज माना कितना था 30 माना था, तो 30 में जोड़ देंगे 6.625, तो कितना हो जाएगा 36.625। ऑप्शन मिला लेंगे हम, तो हमारा कौन सा है 36.625, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। In an examination of 7 papers of 100 marks each, there were 3 mathematics paper, 2 English papers and 2 Hindi papers. D gets average marks of, अब देखिए क्या कह रहा है कि मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का पेपर हुआ, जिसमें से 3 मैथ के पेपर हुए, 2 इंग्लिश के पेपर हुए और 2 हिंदी के पेपर हुए। ये हमारे पेपर है। अब इनके एवरेज मार्क्स जो आए, कितने आए 45, 55 and 60। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स पर पेपर, पर पेपर का एवरेज मार्क्स निकालना है। तो हम वही तरीका मान लेंगे, माना हम 55 मान लेते हैं, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, 55 मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना कम है 10 कम है 45, 55 में से 10 कम है 10 कम है, कितने बार लेना है 3 बार लेना है। तो ये हो गया हमारा 30, ये कितना हो गया 0 इंटू 2, तो ये हमारा 0 ही आएगा। ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 5 दूनी 10। तो देख लेंगे कितना बचेगा, माइनस का 30 प्लस के 10 बचा कितना माइनस का 20। कितनी संख्याएं लेनी है 3 2 5 6 7, तो 7 दूनी 14 माइनस का आएगा, तो 7 दूनी 14 बचे 6 हो गया 60, तो 7 8 56 बचे 4, ये हो गया 40, तो 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 पना 35। अब देखिए किसी संख्या को आप 7 से भाग देंगे तो वो लगातार आगे ही बढ़ती रह जाएगी, तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगी। तो हम 2 ही संख्याओं तक रखते हैं, 2 ही पॉइंट तक। तो हमें क्या करना है, ये माइनस का 2.85 किसमें जो एवरेज हमने माना था उसमें से घटा देंगे। तो हमने माना कितना था 55 माना था, इसमें से 2.85 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.15 और ये 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 52। तो 52.15 ऑप्शन मिला लेंगे तो 52.1, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें 52.1 मिल रहा है, तो ये हमारा सही होएगा। The average of a class of 6 girls is X years. 4 new girls having ages X minus 2, X plus 4, X plus 8 and X plus 10 joins the class. What is the new average? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर इस सवाल को लगवाता हूँ आपको। जैसे कि हमें कुछ संख्याएं दी गई है, x माइनस का 4 x प्लस का 5 x माइनस का 8, और कहते हैं इनका एवरेज मार्क्स निकालो। तो हम क्या करेंगे, अगर इनका एवरेज मार्क्स, तो माना x मान लेंगे, तो ये कितना ज़्यादा है माइनस का 4 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा प्लस के 5, ये हो गया 0 माइनस 8। तो इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 8 माइनस 4, तो ये -12 में प्लस के 5 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 7। तो हमारा नया एवरेज क्या बनेगा x माइनस का 7 बनेगा। तो इसी तर्ज पे ये सवाल दिया गया है, तो चलिए अब इस सवाल को लगा लेते हैं। जैसे कि 6 गर्ल्स x ईयर,
6 गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है, 6 गर्ल्स लिख लेते हैं, 6 गर्ल्स का एवरेज x ईयर है। 4 गर्ल्स और आई, कह रहा है कि 4 न्यू गर्ल्स हैविंग एजेस, तो उनकी एज जो है 4 गर्ल्स कौन कौन सी आई, x माइनस 2, x प्लस 4 और x प्लस ये 4 है, ध्यान रखिएगा 4, x प्लस 8 x प्लस 10। ये एजो वाली 4 गर्ल्स और आई, 1 2 3 4, ये 4 गर्ल्स और आ गई। अब कह रहा है कि इन सभी का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे, माना x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 10। इन सभी का डिफरेंस देख लेंगे, 10 8 18 और 4 22, 22 में से 2 गया तो क्या बचेगा 20। और कितनी गर्ल्स हो गई टोटल, 6 7 8 9 10, 10 गर्ल्स हो गई, तो कितना आया प्लस के 2। इसका जो हमने एवरेज माना था उसमें 2 जोड़ देना है, माना क्या था हमने, x माना था और प्लस के 2 और ज्वाइन कर देंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ऑप्शन मिला लेंगे तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है आंसर, x प्लस। एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 50 यूनिट। If the average of the height of the boys is 53 unit and the average of the height of the girls is 31 unit, then what will be the ratio of the total height of the boys and the total height of the girls respectively? अब देखिए क्या कह रहा है कि सवाल में जो बॉयज की एवरेज हाइट है वो है 53 और गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है वो 31 यूनिट है और टोटल 286 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 50 यूनिट ये गिवन है, गिवन 50 यूनिट। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि हमें एवरेज हाइट 50 यूनिट्स दी गई है, हमें इसमें माननी नहीं है, इसमें ऑलरेडी 50 दी गई है। पहले क्या सवाल में क्या होता था, हमें माननी पड़ती थी, इसमें ऑलरेडी गिवन है कितना 50, तो ये देखेंगे कि बॉयज की 50 से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है और गर्ल्स की एवरेज कितनी कम है, माइनस का 19 कम है। तो ये इसका जब ये करेंगे तो 19G हो जाएगा, ये हो जाएगा 3B। हमने सीखा था कि एवरेज होता है क्या, एवरेज बराबर होता है कि जिसके पास कम है उसको कुछ दे दो और जिसके पास कुछ ज़्यादा है उससे कुछ ले लो। तो ये 3B ये ज़्यादा है और ये 19B है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो ये रेशियो आएगा B/G बराबर में 19/3। तो रेशियो B का रेशियो आया 19 और G का आया 3, तो इनका जब योग करेंगे तो 31 × 3 और 19 × 53, तो निकाल लेते हैं 19 × 53। हमें देखिए 19 × 53 करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी और एक रेशियो बनेगा जो 31 × 3, तो जब करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 3 3 9। हम देख लेंगे कि गर्ल्स का रेशियो 93 जहाँ बन रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें गर्ल्स का रेशियो 93 बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए सही है। आप चाहे तो 19 × 53 को भी गुणा करके देख सकते हैं, 107 ही आएगा। तो हमें इस तरीके की छोटी छोटी चीजें भी समझ के चलनी है। ड्यूरिंग अ स्कूल एक्सकर्शन ईच स्टूडेंट्स ऑफ जूनियर स्कूल वॉज चार्ज रेट 325 एंड ईच स्टूडेंट्स of senior school charge 400 if there were 80 students from junior school and the combined average charge per student was 352, then what will be the। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक जूनियर स्कूल है जिससे चार्ज किया गया कितना 325 रुपये एवरेज, और एक सीनियर स्कूल है जिससे कितना चार्ज किया गया 400, और टोटल जो अमाउंट टोटल कंबाइन एवरेज अमाउंट चार्ज पर स्टूडेंट इज। अब इसमें भी देखिए क्या है कि टोटल जो एवरेज है वो गिवन है 352, इसमें जो टोटल एवरेज है वो गिवन है, इसमें हमें मानना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम देख लेंगे कि 352 से ये कितना कम है, तो 25 26 27 27 कम है, 27 कितना हो जाएगा J 27J,
और 352 से ये कितना ज़्यादा कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 48 ज़्यादा है। ये हो गया 48 एस। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा J बटे S, ये हो जाएगा 48 बटे में 27, काट देंगे। 3 नेम 27 और 3 एकम 3, 3 छक 18, तो ये आया 16/9। अब कह रहे हैं इफ देयर वर 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम जूनियर स्कूल, इसका मतलब 16 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 80, तो कितनी है? 16 पंचे 5 को गुणा 16 पंचे 80, तो इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे तो 9 पना 45। तो हमारा सीनियर स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 45। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। If the average of first 3 number is increased by 2 and each of the remaining 3 number is decreased by 4, then the new average is। अब देखिए अभी तक हमारे को सवालों में क्या होता था कि एवरेज निकालना होता तो हम मान लेते हैं, लेकिन इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि 6 नंबर का एवरेज हमें दिया गया है कितना? 32, और कह रहा है कि पहले 3 नंबर का एवरेज क्या होगा? 2 बढ़ जाएगा। तो 1 नंबर पे कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो 3 नंबर पे कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ जाएगा। और जो अगले 3 नंबर है, देखिए टोटल 6 नंबर है जिनका एवरेज 32 दिया हुआ है। पहले 3 नंबर में कह रहा है कि 2 एवरेज बढ़ जाएगा, तो 2 एवरेज 1 नंबर पे बढ़ेगा, दूसरे पे भी 2 बढ़ेगा और तीसरे पे भी 2 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। अब कह रहे हैं कि रिमेनिंग 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4। अब जो बचे हुए 3 नंबर उन पे 4 डिक्रीज कर रहा है, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो न्यू एवरेज इनका डिफरेंस देख लेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 6 माइनस का 12, तो क्या आएगा? माइनस का 6। और कितनी संख्याएं हैं? 3 3 6 6, तो ये क्या आएगा? माइनस का 1। इसका मतलब जो नया एवरेज आएगा उसमें क्या करना होगा? माइनस का 1। तो हमने माना कितना दिया कितना था? 32 दिया था, उसमें से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, तो बराबर कितना आएगा? 31। ऑप्शन ए हमारा